Hello, welcome or welcome back to my channel. This is the lecture 4 of Diversity Among Plants वाला चैप्टर का आज हम लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये टॉपिक एक बहुत जनरलाइज टॉपिक है। जब आप प्रोटोक्टिस्टा वाला चैप्टर कवर करते हो, प्रोटोक्टिस्टा फंजाई, वहाँ पे भी ये टॉपिक आपको देखने को मिल सकता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सबसे पहले तो देखो, पहले कॉन्सेप्ट को ऊपर बात करते हैं, देन हम लोग डेफिनेशन और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब देखिए, यहाँ पे वर्ड ऑल्टरनेशन का इस्तेमाल किया। अब ऑल्टरनेशन का मतलब क्या होता है? पहले एक बार एक चीज़ हो जाए, दूसरी बार दूसरी चीज़ हो जाए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि आप ऑल्टरनेटिव डेज कर लीजिए, ठीक है, यानी कि पहले एक दिन आप आ जाइए, दूसरे दिन आप आ जाइए, तो ये क्या हो गया? ऑल्टरनेटिव डेज हो गए। अब यहाँ पे जनरेशन की बात हो रही है, यानी कि एक जनरेशन जो है वो एक्स होगी, दूसरी वाई होगी। अब यहाँ पे एक्स वाई का मतलब क्या है वो सब देखते हैं। देखिए, हमारे पास एक होती है हैप्लॉइड जनरेशन, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जिसमें हो। और दूसरी होती है डिप्लॉइड जनरेशन। डिप्लॉइड कौन सी होती है? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जिसके अंदर। अब हैप्लॉइड का डिप्लॉइड में कन्वर्ट होना और डिप्लॉइड का हैप्लॉइड में कन्वर्ट होना, ये जो चेंजेस हैं, इसे कहा जाता है, इस फिनोमिना को कहा जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। एक जो प्लांट की लाइफ साइकिल है, उसके एक लाइफ साइकिल के अंदर एक बार हैप्लॉइड होगा और डिप्लॉइड होगा, ठीक है। यानी कि वन लाइफ साइकिल के अंदर क्या होगा? हैप्लॉइड भी होगी और डिप्लॉइड भी होगी, ठीक है। जब ये सर्कल होगा, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनी, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, तो इसको बोलेंगे वन लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? द चेंज ऑफ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट to haploid gametophyte generation एंड वाइस वर्सा लिख देते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, प्लांट के केस के अंदर जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो डिप्लॉइड होती है। ये जनरेशन के नाम है, प्लांट का नाम है, ठीक है। फाइट का मतलब होता है प्लांट, स्पोरोफाइट जिसके अंदर स्पोर्स हों। और स्पोर्स कैसे होता है? हमेशा स्पोरोफाइट प्लांट होता है, एक गैमेटोफाइट प्लांट होता है। स्पोरोफाइट कौन सा होता है? जो स्पोर्स बनाता है। गैमेटोफाइट कौन होता है? जो गैमेट्स बनाता है, ठीक है। अब देखिए, जो स्पोरोफाइट प्लांट होता है, हमेशा याद रखना, वो डिप्लॉइड होता है, और जो गैमेटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड होता है। अब मैं आपको डिफरेंसेस करवाती हूँ। अब ये टर्म्स आपको कंफ्यूज कर रही होंगी शायद, कि व्हाट इज स्पोरोफाइट, व्हाट इज गैमेटोफाइट। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, स्पोरोफाइट जनरेशन का गैमेटोफाइट में और गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होना, इसे कहा जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। स्पोरोफाइट प्लांट जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होता है। और जो गैमेटोफाइट प्लांट्स होते हैं वो क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। स्पोरोफाइट प्लांट कौन से होते हैं? जो कि स्पोर प्रोड्यूस करें, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। और स्पोर कैसे प्रोड्यूस करेंगे? अब देखो, ये 2n है, तो स्पोर्स कैसे होते हैं? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं स्पोर के अंदर। तो ऑफकोर्स जब 2n से n बनेगा तो क्या होगा? मियोसिस होगा, है ना। हमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम करना है तो मियोसिस होगा। नहीं समझ आ रहा तो इतनी बात याद रखिएगा कि ये डिप्लॉइड होता है 2n, और जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा स्पोरोफाइट, वो मियोसिस से करेगा, मियोसिस, ठीक है। तो स्पोरोफाइट प्लांट जो है वो डिप्लॉइड होता है खुद, लेकिन जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है वो मियोसिस से करता है, ठीक है। गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है और गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, गैमेट्स यानी कि स्पर्म और एग प्रोड्यूस करता है बाय माइटोसिस, ठीक है। जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो डोमिनेंट जनरेशन होती है, और जो गैमेटोफाइट जनरेशन होती है वो रिड्यूस जनरेशन होती है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर गैमेटोफाइट डोमिनेंट होती है और स्पोरोफाइट जो है वो रिड्यूस जनरेशन होती है। स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट क्यों होती है? क्योंकि विजिबल होती है, नज़र आती है, और जो गैमेटोफाइट होते हैं वो विजिबल नहीं होते, नॉन विजिबल होते हैं, ठीक है। अब देखिए, लाइफ साइकिल के 2 तरीके होते हैं। एक मतलब जहाँ पर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करे प्लांट,
लाइफ साइकिल टाइप वेयर, अब ये एक और डेफिनेशन है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, जिसके अंदर वो कहता है कि लाइफ टाइप वेयर सेक्सुअली रिप्रोडक्ट, अब देखो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जनरेशन किसको बोला है, स्पोरोफाइट को बोला है, क्योंकि वो मियोसिस कर रहा है, ठीक है। और ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जनरेशन किसे बोला है, गैमेटोफाइट को बोला है, क्योंकि वो माइटोसिस से गैमेट बनाता है, ठीक है। इन दोनों का ऑल्टरनेशन को भी आप ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोल सकते हो। अब देखिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो क्या है, एक एडेप्टेशन है, क्या है, एक एडेप्टेशन है लैंड पे रहने की। इससे पहले हम लोग एडेप्टेशंस कर चुके हैं वैसे तो, ठीक है। तो ये भी उन्हीं में से एक एडेप्टेशन है लैंड पे रहने की। ये हर प्लांट में होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जैसे कि ब्रायोफाइट्स हो गए, ट्रैक्योफाइट्स हो गए, या फिर ट्रैक्योफाइट्स के अंदर जो है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जो भी है, सब के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, ठीक है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है हमेशा प्लांट के अंदर कैसी होती है, हेट्रोमॉर्फिक होती है, हेट्रोमॉर्फिक, यानी कि जो स्पोर्स बनेंगे वो कैसे होंगे, आपस में डिफरेंट होंगे फिजिकली, मॉर्फोलॉजिकली। और एल्गी के अंदर हमेशा कैसी होती है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, आइसोमॉर्फिक होती है, याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि स्पोरोफाइट के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होता है कैसे, तो ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि मियोसिस, स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, गैमेटोफाइट के अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ इसका बहुत इम्पॉर्टेंट एक साइकिल है, अगर वो आपको समझ आ गया तो आई थिंक योर टॉपिक वुड बी क्रिस्टल क्लियर। अब देखिए मेरे पास एक प्लांट है, एक गैमेटोफाइट प्लांट। गैमेटोफाइट प्लांट कैसा होता है, एन नंबर होता है, मैंने अभी सारी चीज़ों पर मेंशन की थी, ठीक है। अब गैमेटोफाइट प्लांट के अंदर क्या होता है, माइटोसिस या मियोसिस। देखो गैमेटोफाइट, ये मैंने बताया आपको हैप्लॉइड होता है, इसलिए मैंने एन लिखा। गैमेटोफाइट के अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है। चलो माइटोसिस करवाते हैं इसका, ठीक है। अब जैसे ही गैमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक है। गैमेटोफाइट के अंदर क्या होता है, माइटोसिस होती है, माइटोसिस हो गई। माइटोसिस होने से क्या हुआ, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और गैमेट्स हमेशा याद रखना हैप्लॉइड इन नंबर होता है। अब गैमेट्स एक फीमेल गैमेट्स होते हैं जिन्हें एग कहा जाता है, और एक होते हैं मेल गैमेट्स, स्पर्म जिसे कहते हैं। इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का फ्यूजन होता है। जैसे ही इन दोनों का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जायगोट बनता है, ठीक है। इतनी बात आपको पता है, जायगोट क्या होता है, 2n इन नंबर होता है, 2n होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। अब जैसे ही ये जायगोट क्या करेगा, डेवलप करेगा, इससे जो प्लांट बनेगा उसे बोलेंगे स्पोरोफाइट। क्लियर हो गया। अब स्पोरोफाइट कैसा होता है, 2n इन नंबर होता है, ठीक है। स्पोरोफाइट से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। और स्पोर्स कैसे होंगे, अभी बताया था, हेट्रोमॉर्फिक होंगे, ठीक है। हैप्लॉइड होते हैं स्पोर्स, की सारी बात है आपको पता है। अब जैसे ही ये स्पोर्स डिस्पर्स होंगे और इन्हें इन्वायरमेंट सही मिलेगा और इनके अंदर क्या होगा, ये लोग जर्मिनेट करेंगे। अब जैसे ही ये लोग जर्मिनेट करेंगे और इनके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस। अब देखो ना, अब ये पहले से ही n है, ठीक है, पहले से ही n नंबर ऑफ स्पोर्स हैं। अब इसका आधा नंबर तो हो नहीं सकता, मियोसिस तो कर नहीं सकते इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है। स्पोर्स जर्मिनेट हुए, इसके अंदर क्या हुआ, माइटोसिस होता है। माइटोसिस हुआ और इससे जो प्लांट बनेगा वो कैसा होगा, वो गैमेटोफाइट होगा। तो ये था हमारा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैं दोबारा से ये साइकिल रिपीट कर देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको डेफिनेशन कोई याद हो ना हो, यू डोंट हैव टू मग अप एनी डेफिनेशंस, जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। दोबारा से समझते हैं, नहीं समझ आया तो। मेरे पास गैमेटोफाइट प्लांट है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। गैमेटोफाइट के अंदर हमेशा क्या होती है, माइटोसिस होती है। गैमेटोफाइट के अंदर हमेशा माइटोसिस होती है। माइटोसिस हुई, माइटोसिस से क्या हुआ, गैमेट्स बने, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट, दोनों का हुआ फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन, तो क्या बनता है, जायगोट। जायगोट 2n इन नंबर होता है, 2n होता है, ठीक है। जायगोट डेवलप करेगा और एक नया प्लांट बनाएगा जिसे स्पोरोफाइट बोलते हैं, ठीक है। जायगोट से क्या बनता है, हमेशा स्पोरोफाइट बनता है। जायगोट से क्या बनता है, स्पोरोफाइट, ठीक है। ये पूछ सकता है जायगोट से क्या बनता है, स्पोरोफाइट, आपका जवाब होना चाहिए। और स्पोरोफाइट कैसा होता है, ये भी 2n होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। अब स्पोरोफाइट क्या करेगा, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा जो कि n इन नंबर होता है। अब इन स्पोर्स के अंदर क्या होता है, इन स्पोर्स के अंदर माइटोसिस होता है। माइटोसिस से दोबारा से क्या हो जाता है, गैमेटोफाइट बन जाता है। तो देखा आपने कि गैमेटोफाइट के अंदर होता है माइटोसिस और स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है,
ये मैंने नहीं मेंशन किया, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद कर लेना कि स्पोरोफाइट से जो स्पोर्स बनते हैं वो मियोसिस के थ्रू बनते हैं। तो 4 बातें आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए कि गैमेटोफाइट क्या होता है, हेप्लॉइड या डिप्लॉइड, तो हेप्लॉइड होता है, और स्पोरोफाइट हेप्लॉइड या डिप्लॉइड तो डिप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइट के अंदर माइटोसिस होती है या मियोसिस होती है, तो गैमेटोफाइट के अंदर क्या होती है, माइटोसिस होती है। स्पोरोफाइट में क्या होती है, मियोसिस होती है। ये 4 बातें आपको याद होगी। अब एक और चीज़, ज़ायगोट से क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है या गैमेटोफाइट बनता है, तो ज़ायगोट से हमेशा स्पोरोफाइट बनता है, और स्पोर से क्या बनता है, गैमेटोफाइट बनता है। इज़ दैट क्लियर? इफ़ इट्स क्लियर आई थिंक यू आर डन, यू आर गुड टू गो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइट। सी यू देन, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।